बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि हम नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई ये ए मैट्रिक्स दिया है, इसका हमको क्या करना है, रैंक पता करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म फॉर्म की तरह इसको चेंज करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में क्या चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, इधर सब जीरो, नीचे जीरो, फिर यहाँ जीरो के बाद यहाँ पे 1 होना चाहिए, इधर का जीरो, इधर का जीरो, फिर यहाँ के बाद ये 1 होना चाहिए, ये जीरो, फिर ये 1 होना चाहिए, मतलब सारे डायगोनल पे 1 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करो, आप रो 1 को क्या करो, चेंज कर दो रो 2 से। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे करो, तो नीचे क्या बन जाएगा, हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो इसी के इक्विवेलेंस होगा। मतलब क्या, 1 0 1 1 0 1 -3 -1 3 1 0 2 1 1 -2 0 बन गया। ठीक है, अब क्या करो, ये आगे वालों को इधर इधर वालों को जीरो करना स्टार्ट करो। तो पहले क्या करो, आप C3 को C3 माइनस C4 से चेंज करो, कॉलम 3 को कॉलम 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो 1 -1 यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर क्या यहाँ पे -3 है, और -1 करोगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, मतलब क्या यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा। फिर क्या जीरो करोगे -2, मतलब यहाँ पे -2 बन जाएगा। फिर क्या करोगे, -2 और जीरो है, मतलब यहाँ पे चेंजेस नहीं होने वाला, तो ये जीरो हो गया। अब इसको जीरो करना पड़ेगा इस वाले को, तो क्या करो आप C4 को C4 माइनस C1 करो। ठीक है, तो देखो 1 -1 करोगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, -1 -0 मतलब यही बनने वाला है। 2 -3 करोगे तो मतलब क्या आएगा, -1 आएगा। 0 -1 करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर का तो जीरो हो गया। अब नीचे बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 है, और क्या यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो क्या करो, आप रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 4 करो। ठीक है, इसमें क्या करो, रो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करो, और इससे क्या करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, जो नया वाला बनेगा, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, और ये फोर्थ रो भी सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, 3 रो। ठीक है, तो रो 3 माइनस 3 R4, तो 3 -3 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, 1 -3 करोगे मतलब यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर क्या, -2 है, और क्या करना, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R4 कितना है, -2, इसका क्या करना है, 3 टाइम्स, मतलब क्या, -6 + 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करोगे तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर क्या, -1 है, और क्या करना है, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R4। ठीक है, तो ये कितना होने वाला है, -3 + 3 और -1, मतलब यहाँ पे सिंपली सिर्फ 2 बचने वाला है। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको भी, यह इस पॉइंट, ये जो 1 है इसको भी जीरो करना है, तो उसके लिए क्या करो, R4 को R4 माइनस R1 करो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 -1 जीरो हो जाएगा, और सभी तो वही रहेंगे क्योंकि ऊपर सभी जीरो है रो 1 के अंदर। तो देखो ये जीरो हो गया, इधर साइड का जीरो। अब फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए, है भी, तो हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा यहाँ के लिए। अब इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा, और इसके नीचे वालों को भी जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो, अब पहले उठाओ कॉलम 3 को, और क्या करो, कॉलम 3 के अंदर माइनस करो, नहीं, ऐड कर दो 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 4। ठीक है, कॉलम 3 के अंदर अगर 2 बार कॉलम 4 को ऐड कर दोगे, तो 2 बार का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 4 को ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -2 बनेगा। सॉरी, सब्ट्रैक्ट ही करो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का साइन यहाँ पे, और माइनस पहले सही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, -2 + 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तो सेम ही रहेगा, चौथा कॉलम भी सेम रहेगा, कॉलम 3 में चेंजेस करोगे तो जीरो जीरो है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आओ, -2 करो, और माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ C4 कितना है, -1, मतलब क्या, ये क्या हो जाने वाला है, 2 और -2, मतलब यहाँ पे जीरो होने वाला है। ठीक है, फिर क्या, 4 है, और क्या करना है, -2 टाइम्स ऑफ C4, मतलब क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 2 4 -4, मतलब यहाँ पे भी जीरो। फिर क्या करना है, यहाँ पे -2 है, और -2 टाइम्स ऑफ C4 करना है, तो -1 करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, और ये -2, मतलब ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब कुछ और भी करना पड़ेगा। देखो ये इसके बाद के जीरो, इसके बाद के जीरो, ये बचा हुआ है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, जीरो बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, सिंपली C4 में C4
और C2 को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 वैसे ही रहेंगे, सिर्फ चेंज कहाँ होगा, कॉलम 4 के अंदर। तो -1 +1 करोगे तो 0, 2 -2 ये भी 0, -1 +1 ये भी 0। मतलब क्या, इतना तक आ गया, ठीक है। अब क्या करो, देखो ये जो नीचे है -2, इसको भी आपको 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, पहले चलो इसको जीरो बना लो, इसको पहले जीरो बना लो, आसान हो जाएगा, ठीक है। जो आपका रो 4 है उसको क्या करो, रो 4 माइनस रो 2 करो, ठीक है। रो 4 को रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 - 0 1 - 1 0, और सभी तो 0 0 0 0 रहने वाले, ठीक है। अब ये क्या बच रहा है, रो 3 बच रहा है, इसको भी जीरो, इसको इस -2 को भी जीरो बनाना है। तो उसके लिए क्या करो, रो 3 को रो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2 कर दो, ठीक है। दो बार 8 रो 2 में मल्टीप्लाई करके, दो दो से रो 2 में मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और बाकी सभी तो 0 है ही। मतलब क्या, हमको ये एक नॉर्मल फॉर्म का ऑर्डर मिल गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस टू I2। मतलब क्या, ये 2 ऑर्डर का है, और बाकी सभी क्या हो गए, 0 हो गए। मतलब क्या, इसका रैंक कितना आ जाएगा, रैंक आपका 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दिया है, इसका आपको रैंक बताना है, ठीक है। तो देखो पहले क्या करना है, इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म लगाएंगे। तो पहले 3 × 3 का डिटरमिनेंट निकालोगे। तो सपोज कर लो, पहले देखो अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हो, तो कितना आएगा, 1 को बाहर रखोगे, और ये गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 0। फिर क्या, -1 करोगे, ये गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 0। इसको 1 बाहर रखोगे, ये गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मतलब 0। मतलब 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 आ गया। फिर क्या करोगे, आप 2 ऑर्डर पे आओगे। 2 ऑर्डर का मतलब आप किसी भी दो को उठा लो, सपोज कर लो 1 1 2 2 को उठाया, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, 2 - 2 0। अगर सपोज कर लो इसको उठाया, 2 2 3 3, इसका भी डिटरमिनेंट 2 2 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसका भी डिटरमिनेंट 0। मतलब क्या, अगर आप किसी भी दो ऑर्डर वालों को उठाओ, उनका डिटरमिनेंट भी 0 आने वाला है। तो बचता क्या है कि 0 बता दो डायरेक्टली कि डिटरमिनेंट, सॉरी, इसका रैंक क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन उससे पहले हमने क्या सीखा है कि अगर 3 का कोई 3 × 3 का डिटरमिनेंट है, कोई 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 × 3 के लिए अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो 2 × 2 का निकालो, उसके लिए भी 0 आ रहा है, तो क्या करो, 1 × 1 का निकालो, ठीक है। तो किसी एक को उठा लो, सपोज कर लो सिर्फ 1 को उठा लिया, तो ये 0 के बराबर नहीं है। मतलब इसका रैंक कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। डायरेक्टली आप 0 नहीं बोल सकते, ठीक है। नोट करो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको ये मैट्रिक्स दिया है कोई, सपोज कर लो ए दिया है। हमको क्या करना है, इसका रैंक निकालना है। तो क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म से निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करना है उसके लिए, ये तो 0 है, इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 0 कैसे बनाओगे, आप क्या करो, कॉलम 3 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 4 करो, ठीक है। कॉलम 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो वो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, सॉरी, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 4 में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ कहाँ पड़ेगा, कॉलम 3 में। तो क्या, 2 और -2 टाइम्स ऑफ C4, 2 - 2 मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर क्या, -2 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो -2 माइनस ऑफ -2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही आएगा। यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। फिर क्या है, अब क्या करो, इसमें ये जो 1 है इसको भी 0 बनाना है। तो क्या करो, C4 को आप C4 - C1 कर दो, ठीक है। कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, और क्या, 0 - 2, सॉरी 0 माइनस ऑफ -2 मतलब यहाँ पे सिंपली 2 बचने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो क्या करो, उसके लिए आप रो 3 को क्या करो, रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, रो 3 माइनस रो 1, 1 - 1 0। और क्या, यहाँ पर सभी ऊपर 0 है, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये भी 0 हो गया। अब इसकी बात करो, तो जो आपका रो 4 है उसको क्या करो, आप रो 4 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 करो, और रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, रो 4 मतलब क्या, -2, पहले इसकी बात चल रही है, -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो
2 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड कर दें, यहाँ पे करोगे तो -2 होगा, -4 हो जाएगा ना, चलो ऐड कर दो तब में कैंसिल करोगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, रो 4 में 2 टाइम्स ऑफ रो 1 करना, ठीक है, ये 0 हो गया और बाकी से ये सब तो चेंज नहीं होने वाले, 2 है, दो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो पहले से ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मतलब ये 0 हो गया और यहाँ पे 1 दिया भी है, तो क्या करना है, इनको 0 करना है, इनको 0 करना है, ठीक है। तो पहले क्या करो, -4 की बात करते हैं, तो -4 को कैसे 0 बनाओगे, अगर आप क्या करो, कॉलम 3 को कॉलम 3 माइनस करोगे कि प्लस करें, प्लस करो, 4 टाइम्स ऑफ C4 करो, ठीक है, कॉलम 4 में 4 से मल्टीप्लाई करके C3 में ऐड कर दो, ठीक है। तो 0 इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ पे आ जाओ, -4 + 4 इंटू 1 मतलब क्या, -4 + 4 मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना, यहाँ पे 4 है, फिर प्लस, यहाँ पे क्या है 4C4 कितना है -1 मतलब क्या, -4 + 4 मतलब ये भी क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ देखो 8 है और प्लस क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ C4 करना है, मतलब क्या 4 × 2 8 कितना हो जाएगा 16 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इतना हो गया, फिर क्या करना है, ये भी 0 हो गया, ये बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी 0 करना है, तो क्या करो, आप जो कॉलम 4 है उसको C4 - C2 कर दो, सेकेंड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा 1 - 1 0, फिर क्या -1 -1 मतलब क्या, ये हो जाएगा ये हो जाएगा +1 बन जाएगा, तो -1 + 1 मतलब यहाँ पे भी 0, फिर क्या 2 - 2 करोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना हो गया। अब क्या करना है, ये भी 0, हाँ यहाँ पे आ जाना है, इस पे रो वाले पे, तो क्या करो, रो 3 प्लस रो 2 कर दो, रो 2 के साथ ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा -1 + 1 मतलब ये भी क्या 0 हो जाएगा, और बाकी सभी तो 0 है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी बस जहां जरूरी है उसी को देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भी 0 करना है, तो इस 2 को भी 0 बनाना है, तो क्या करो, रो 4 को रो 4 - 2 टाइम्स ऑफ रो 2 करो, ठीक है। तो रो 4 की ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे आओ, रो 4 का मतलब 2 - 2 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे 1 होगा ना, -2 + 2 मतलब क्या, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर क्या यहाँ पे 16, यहाँ पे 0, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 दिया नहीं है, तो क्या करो आप, रो 3 को चेंज कर दो रो 4 से, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ऊपर पलटो तो यहाँ पे 0 0 तो वही रहेगा, 16 आपका यहाँ पे चला जाएगा, 0 आपका नीचे आ जाएगा और सभी तो वही रहेगा। अब क्या करो, जो आपका रो 3 है उसको 1/16 रो 3 करो, ठीक है, रो 3 को 1/16 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0/16 बनेगा, तो क्या बनने वाला है, 0/समथिंग का मतलब 0 ही होने वाला है। यहाँ पे देखो 16/16 करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट टू I3 0, ठीक है, और जगह क्या है, सभी 0 0 आ रहे हैं, मतलब इसका रैंक कितना हो गया, 3 के बराबर हो गया, ठीक है, नोट करो। आज की क्लास में बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं उनके ऊपर जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है, जो बुक के लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो पहला है हमारा, इफ A इज अ मैट्रिक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट अ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R, कोई एक A मैट्रिक्स था जिसका हमने एक सब मैट्रिक्स बनाया, सपोज कर लो एक B क्या A का क्या है सब मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या आ चुका R आ चुका, ठीक है, विच इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, मतलब जो बी मैट्रिक्स है उसका हमने जगह डिटरमिनेंट निकाला तो वो 0 के बराबर नहीं आया, मतलब बी कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर होता है तभी हम ऑर्डर निकाल पाते हैं, ऑर्डर क्या आ गया आर आ चुका है, ठीक है। एंड एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1 और मोर इज सिंगुलर, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास बी जो मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स आया ए का उसके लिए ऑर्डर आर आ चुका है, तो देखो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आर आ गया है, मतलब क्या,
जब मैट्रिक्स हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला होगा तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आया होगा, 0 के बराबर आया होगा। तभी हमने क्या किया, एक रो एक कॉलम छोड़ के क्या बनाया, सब मैट्रिक्स बनाया, वो भी स्क्वायर का। तो देखो यार, अगर कोई भी मैट्रिक्स का रैंक आर आ चुका है तो जितने भी r+1 वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट आप निकालोगे सभी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। सपोज कर लो कोई एक 3x3 का ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, सपोज कर लो ऐसा कि 3x3 पे आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 है। तब आप कहाँ जाओगे, 2x2 के पास। इससे क्या करोगे, एक रो एक कॉलम हटा के 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाओगे। सपोज कर लो बी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो बी, तब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बी कैसा है, नॉन सिंगुलर। मतलब अगर आप रैंक ऑफ ए की बात करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2x2 के लिए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हुआ। तो रैंक किसी का क्या आ गया, 2 आ गया। अगर अब क्या करोगे, इतने भी 2+1 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करोगे, वो सभी क्या आएंगे, 0 आएंगे। 2 आ गया, 2+1 करोगे तो 3 में पहुंच जाओगे, मतलब 3x3 का चेक करोगे उसका डिटर्मिनेंट 0 आ ही चुका है। तो वहां से ये बात क्लियर हुई, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आर आ चुका है तो उसका रैंक भी क्या होगा, आर के ही बराबर होगा। और लिखा भी है कि जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1 और मोर है वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसके लिए क्या दिया है कि सारे ए आई जे के लिए आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपका रैंक ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। इसको सिंपली एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो एक कोई मैट्रिक्स है, कोई 3x3 का ही मान लो, और देखो उसमें क्या है, सारे एलिमेंट 1 के बराबर होंगे, क्योंकि क्या दिया है, ए आई जे सभी फॉर ऑल आई एन जे क्या है, 1 के बराबर है। तो इसमें क्या करते हैं, रैंक पता करने की ट्राई करते हैं। तो देखो यार, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, या किसी भी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वही करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, r1 को r1 माइनस r2 करते हैं, ठीक है। पहले रो में से दूसरे रो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 1 0 0 0, मतलब क्या, पहला रो तो गया, तो 0 0 0 बचा, 1 1 1 1 1 1 बचा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं। अब एक बार एक काम, एक बार आप और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अब क्या करो, R2 को R3 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। R2 माइनस R3 कर दो। तो उस केस में करोगे तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या, इतना बचेगा। अब आप 0 नहीं बना सकते क्योंकि दोनों दो रो हमारे पास 0 आ गए, सिर्फ एक रो बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं, इसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स उठाओ, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो सपोज करो हमने क्या किया, 3x3 ऑर्डर का था, एक 2x2 ऑर्डर का सपोज कर लो, जिससे कुछ एलिमेंट भी हमारे पास मिल जाए, ठीक है। आप इसको भी उठा सकते हो 0 0 0 0, लेकिन उसके लिए आपके पास रैंक क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 हमको बताना नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए रैंक निकालो, 1 1 जा 1, सॉरी 1 0 0 1 0 0, मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको इसको एज सब मैट्रिक्स उठाओगे तो वहां पे भी 0 0 आने वाला है। मतलब 2x2 का अगर आप कोई भी सब मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। 3x3 का है, पहला रो 0 है, मतलब 3x3 का भी निकालोगे डिटरमिनेंट तो वो भी क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो बचता क्या है, 1x1 का बचता है, ठीक है। 1x1 का मतलब सिंपली एक इसको निकाल लो, ठीक है। सपोज कर लो कोई हमने इस ए मैट्रिक्स का छोटा सी सब मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ये 1 का। अब इसके लिए डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता, जो ये प्रूफ करता है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आ गया, 1 आ गया। तो रैंक ऑफ ए यहाँ पे कितना आया, 1 आया। तो ये तो बात हो गई एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अगर हम क्या कर दे, थोड़ा सा 2x3 का कुछ और बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो इसी में इसको गायब कर दो, ठीक है। तो देखो अब क्या बचेगा, ये बचेगा, ये क्या हो गया, 2x3 का एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, आप वही सब्ट्रैक्ट करना ट्राई करोगे। एक सेकंड इसको नोट कर लो, रब कर दे नीचे का। तो करो क्या, वही इसको ये R1 है, ये R2 है, R1 को R2 से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो उस केस में क्या होगा, ये 0 0 0 हो जाएगा। और ये क्या है, ये 2x3 का सब सॉरी 2x2 का मैट्रिक्स है। अब क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 2x2 का सॉरी 2x3 का अगर डिटरमिनेंट आप निकालने जाओ नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम बराबर बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो सपोज कर लो हमने एक छोटा सा पार्ट उठाया, इसमें ये उठाया, ठीक है, ये उठाया तो ये क्या है, ये जीरो ये जीरो, मतलब ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो हम क्या करते हैं, कुछ और करते हैं। देखो यार, डायरेक्टली आप जीरो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, पहले 2x3 का है तो 3x3 का तो नहीं बन सकता। 2x2 का चेक करो, 1x1 का चेक करो, अगर वो भी जीरो आ रहे हैं तब आप जीरो पे जा सकते हो, लेकिन शुरुआत में जीरो नहीं बना सकते, ठीक है। हमेशा ऊपर से नीचे आओ, 3x3, 2x2, 1x1, देन 0x0 पे जाओ, ठीक है। तो देखो 2x2 का कोई बना तो वो भी जीरो आएगा। तो इसमें भी क्या करो, एक 1x1 का निकालो, सपोज कर लो इसको ही निकाल लिया, तो उसका भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा, जो ये प्रूव करता है कि रैंक ऑफ ए किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, ठीक है। तो देखो यार, आप क्या कर सकते हो, 1x1 के अंदर 6 एलिमेंट है तो 6 को अलग अलग उठा सकते हो, यानी इसको उठाओ इसको उठाओ इसको उठाओ, चाहे इसको इसको इसको, किसी भी सब मैट्रिक्स के लिए अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आया तो वही रैंक हो जाता है, ठीक है। 1x1 की बात हुई तो आप किसी को भी चेक करो, 6 में से किसी एक का भी डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आया तो वो क्या बन जाएगा, उसका रैंक बन जाएगा। तो वहां से ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर सारे एआईजे का वैल्यू 1 आ रहा है तो उसका रैंक कितना होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। नोट कर लो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है जो कैसा है, नॉन सिंगुलर है, मतलब उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जाए तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो, मतलब अगर हम रैंक ऑफ ए की बात करें यहाँ पे तो कितना है, 3 है। और कोई बी मैट्रिक्स है 3x3 का, वो भी कैसा है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये बी मैट्रिक्स है 3x3 का, इसका भी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, जीरो के बराबर नहीं आ रहा, मतलब रैंक ऑफ बी भी क्या है, G3 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि आपका रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात आपको दिया क्या है कि अगर आप ए क्रॉस बी किए हुए हो, ठीक है, हमने ए क्रॉस बी मैट्रिक्स बना लिया, उसके अंदर जितने भी दो रो के माइनस है वो सभी क्या हो रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, मतलब सभी जीरो के बराबर हो जा रहे हैं। तो देखो माइनस का मतलब होता है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो देखो 3x3 ये मैट्रिक्स के अंदर जितने भी 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट है, देखो यार 2 रोड का मतलब 2x2 का, ठीक है, 2x2 के जितने भी डिटरमिनेंट है उन सभी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, जीरो के बराबर आ जा रहा है। तो एक बात बताओ, पहले ये ए क्रॉस बी था, ठीक है, ये भी ए भी 3x3 का, बी भी 3x3 का। तो जब आप एक ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या होगा, 3x3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो देखो पहले आपने क्या किया होगा, इस 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट चेक किया होगा, वो क्या आया होगा, जीरो के बराबर हुए आया होगा, 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आया होगा, तब आप कहाँ गए होगे, दो रो वाले माइनस, मतलब दो रो वाले डिटरमिनेंट को निकालने गए होगे, एक रो एक कॉलम छोड़ के, और उसमें भी सारे दो रो माइनस का वैल्यू क्या है, जीरो है। जितने भी आपके 2x2 ए बी है उनका डिटरमिनेंट भी क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। तो देखो यार 3x3 का भी जीरो आया, वो बात छुपी हुई थी, 2x2 का लिखा हुआ है, तो बचता कौन है, जब हम क्या करेंगे सर, देखो यार ए क्रॉस बी में आपके पास 9 एलिमेंट होंगे, अगर हम क्या करेंगे सिर्फ एक पार्टिकुलर एलिमेंट, सपोज कर लो इसको उठाएंगे, तो इसके लिए आपका क्या होगा, वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि दिया क्या है कि ए भी आपका नॉन सिंगुलर है और बी भी नॉन सिंगुलर है। तो एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए चाहे इसको उठाओ चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, जिसके लिए भी करोगे, ए जब 1x1 का डिटरमिनेंट निकालोगे तो उसके लिए आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो वहां से ये बात क्लियर हुई कि जब आपका जो आपका रैंक ऑफ ए होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 1x1 के डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया, जीरो के बराबर नहीं आया, ठीक है। नोट कर लो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए इज ए नॉन जीरो 3x1 मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3x1 का है, 3x1 का, और कोई बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 1x3 का है,
और दोनों कैसे हैं, नॉन जीरो है, ठीक है, मतलब उनके अंदर कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो देखो इसका एक जनरल फॉर्म हमने एग्जांपल 7 सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, जो आपका रैंक ऑफ ए बी है 1 के बराबर आएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अभी करेंगे और जो एग्जांपल है उसको लास्ट में स्क्रीन पे लगा देंगे, आप उसको भी देख लेना। वो जनरल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस 1 और दूसरा कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस n है, उसके लिए रैंक ऑफ ए बी किसके आता है, 1 के बराबर आता है, ठीक है। जब यहाँ पे भी 3 हो, यहाँ पे भी 3 हो तब, ठीक है। 3 का मतलब कि ये नंबर सेम हो, कुछ भी हो, 1 क्रॉस 1 2 2 3 3 कुछ भी हो, ठीक है। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो पहले बनाते हैं क्या, हमारे पास एक सेकेंड, चलो इसको रफ कर दे। हमारे पास ए मैट्रिक्स है कितना का, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का। सपोज कर लो उसके एलिमेंट कुछ A11 A21 A31 है, ठीक है, एक बन गया 3 क्रॉस 1 का। और कोई एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3, तो वो बना दो A11 A12 A13। तो देखो यार, जब आप क्या करोगे, A क्रॉस B करोगे तो आपके पास मिलेगा क्या, ठीक है, आपके पास मिलेगा A11 A11, और क्या मिलेगा A11 A12, और क्या मिलेगा A11 A13 A21 A11 A21 A12 A21 A13 A31 A11 A31 A12 A31 A13, ठीक है। ये मिल गया हमारे पास A क्रॉस B। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का है। कोई भी ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 का है और कोई भी बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का है, उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा पहले के रो और दूसरे के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर बनेगा, कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। हमको क्या पता करना है, रैंक ऑफ ए बी पता करना है। तो पहले आप क्या करना, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। तो करते क्या है, डिटरमिनेंट निकाल के क्लियर कर देते हैं, ठीक है। छोड़ेंगे तो हो सकता है सॉल्व करने में थोड़ा इधर उधर हो जाए, जिससे बात अधूरी रह जाए, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए, ठीक है। पहले क्या करते हैं, A11 को बाहर रखो और क्या करो, इसको इसको छोड़ो, क्या मिलेगा A21 A12 A31 A13 माइनस A31 A12 A21 A13, ठीक है। फिर क्या, माइनस इसको लो A11 A12 को, तो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो A21 A11 A31 A13 माइनस A31 A11 A21 A13, ठीक है। फिर क्या, प्लस इसको लो A11 A13, ठीक है। अंदर क्या मिलेगा, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, A21 A11 और क्या A31 A12 माइनस A31 A11 और क्या इंटू में A21 A12, ठीक है। तो बस क्या करो, वो ब्रैकेट ओपन करना तो ओपन कर लो, चाहे ऑब्जर्व करो। देखो यार, A21 A21 A12 A12 A31 A31 A13 A13, मतलब ये जीरो तो ये भी जीरो हो गया। अब देखो A21 A21 A11 A11 31 13 31 13, ये जीरो तो ये भी जीरो हो गया। फिर क्या, A21 A21 A11 A11 31 12 31 12, ये जीरो तो ये भी जीरो, मतलब ये भी जीरो। मतलब अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। तो क्या करोगे, इसका सब मैट्रिक्स बनाओगे, मतलब क्या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर पे जाओगे। तो सपोज कर लो हमने 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। आप किसी के भी निकालोगे, सबके लिए भी आंसर सेम ही आने वाला है। मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका A11 A11 A21 A12 माइनस A21 A11 A11 A12 बनेगा, ठीक है। A11 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 21 12 21 12, ये भी क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। मतलब जितने भी हमने एक निकाला, आप जितने जितने भी बन सकते हैं इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट, उनका वैल्यू चेक करोगे जीरो के बराबर आएगा।
तो बचता क्या है 1 क्रॉस 1 का। तो सिंपली क्या करो, जब सिर्फ एक एलिमेंट को उठाओगे, सपोज कर लो सिर्फ इसको उठाया, ठीक है, A11 A11, तो इसके लिए क्या होगा, आपका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है A भी नॉन जीरो है और B भी नॉन जीरो है, इसलिए आप जीरो मैट्रिक्स तो बोल नहीं सकते कि क्या होगा, एलिमेंट जीरो होगा तो जीरो बन सकता है। नॉन जीरो लिख दिया मतलब सारे एलिमेंट जीरो के तो बराबर नहीं होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो अगर आप 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स निकालोगे तो उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आने वाला है। जहां से ये बात क्लियर हुई कि आपका ए क्रॉस बी का रैंक कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, क्योंकि 1 क्रॉस 1 के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आया था। ठीक है, नोट कर लो, ठीक है।